नमस्कार दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी के बारे में, यानी विभाज्यता। तो विभाज्यता को कैसे समझना है या विभाज्यता क्या होती है ये देखते हैं। तो विभाज्यता का मतलब होता है, अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो 4 किससे कट जाएगा। जैसे 4 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है और 4 से कट जाता है। तो ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं जिनसे 4 कट जाता है। तो इसको ही विभाज्यता कहते हैं, किसी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाना। तो आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे 1 से विभाज्यता, संख्या 1 से विभाज्यता। तो 1 से सभी संख्याएं विभाज्य होती हैं। क्या? 1 से सभी संख्याएं डिविजिबल होती हैं। संख्या 1 से सभी संख्याएं डिविजिबल होती हैं। 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है। आप 1 भागे 2 करें, 1 जो है वो हर संख्या के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में हर संख्या आती है। तो 1 क्या है, सभी संख्याओं से विभाज्य है। 1 के बाद हम लोग बात कर लेते हैं, हम कुछ बेसिक नंबर ही पढ़ेंगे यहाँ पर। 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट, ऐसी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट इवन नंबर होता है, जिनका यूनिट डिजिट इवन नंबर होता है, वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती है। कौन सी संख्याएं? जिनके यूनिट डिजिट प्लेस पर, यानी इकाई के अंक के स्थान पर या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इनमें से अगर कोई नंबर आता है किसी संख्या की यूनिट प्लेस पर, वह सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 10, ये 2 से विभाज्य होगी। 214, ये नंबर देखना है हमको। 318, 2460428 ये नंबर देखना है। अगर ये नंबर इकाई का अंक क्या है, इन संख्याओं में से है, या कह सकते हैं इवन नंबर है। इवन नंबर मीन्स सम संख्या है। तो ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। क्या होंगी? सभी संख्याएं 2 से विभाज्य जरूर होंगी। तो ये था 2 से विभाज्यता का नियम। अब हम बात करते हैं 2 के बाद। 2 के बाद हम आ जाते हैं 3 से। 3 से विभाज्य। तो 3 में थोड़ा सा नियम चेंज हो जाता है। क्या होता है? 3 में हमको यूनिट प्लेस नहीं देखना है। 3 में हमको देखना है कोई भी संख्या अगर दी गई है, मान लीजिए ये दी गई है और ये संख्या दी गई है, तो इसके डिजिट्स को हम जोड़ देंगे। जोड़िए 16। क्या ये 3 से विभाज्य है? अगर ये संख्या 3 से विभाज्य, मतलब अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसको जोड़ते हैं 13, ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है। वही ये संख्या होती 4 7 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा? 15/3, 3 5 जब 15। तो अगर संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। संख्याओं का जोड़ अगर 3 से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यहाँ तक कोई डाउट आपको? मेरे हिसाब से तो डाउट नहीं होना चाहिए। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब बात करते हैं 4 से विभाज्यता। तो इकाई और दहाई के स्थान पर या तो 2 जीरो होने चाहिए, या अंतिम 2 अंक, क्या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। पूरी संख्या नहीं देखना है हमको। हमको सिर्फ इतना देखना है
के इकाई के और दहाई के स्थान पर या तो 2 जीरो हों या फिर जो 2 अंक हैं वो 4 से विभाज्य हो, जैसे संख्या लिखी हो 412। तो हमको सिर्फ इसको देखना है, अगर ये 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। या फिर लिखा हो इस तरीके से कि इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो तो यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यह संख्या भी 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो ये है 4 से विभाजिता का नियम। हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं इसको, और इतना ही है पढ़ने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान दूँ इसके बारे में कि ये होता है वो होता है, तो कोई मतलब नहीं। सीधा अगर इकाई और दहाई के स्थान पर 2 शून्य है या ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 से विभाजित होती हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, संख्या कितनी भी बड़ी हो। अब बात कर लेते हैं 5 से विभाजिता का नियम। इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो, सिंपल। इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। लिखा हो 205 विभाजित होगी, लिखा हो 200 विभाजित होगी, लिखा हो 300 विभाजित होगी, लिखा हो 10 विभाजित होगी, लिखा हो 15 विभाजित होगी। इकाई के स्थान पर या तो 5 हो या 0 हो, तो ये संख्या 5 से विभाजित होती है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, पर हमको धीरे धीरे इनको याद करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 6 के बारे में। 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? 6 से वह संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है। क्या? जिसमें 2 की विभाज्यता का नियम लगता है और 3 की विभाज्यता का नियम लगता है, वह संख्याएं 6 से भी विभाज्य होंगी। जैसे 212, ये 2 से तो विभाजित होती है, क्या 3 से विभाजित होती है? चेक करें, 2 1 3 2 5 नहीं, तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। ऐसी कोई संख्या ढूंढे। 213, तो अब यह संख्या 3 1 4 2 6, 3 से तो विभाजित होती है मगर 2 से विभाजित नहीं होती, तो यह संख्या भी काम नहीं करेगी। सोचिए कोई संख्या। अब इस संख्या को देखिए जरा आप, इसमें क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी, और इसके अंकों का योग कर लेते हैं। 24, तो 24 3 से भी विभाज्य है और 2 से विभाजित, तो यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 6 की विभाज्यता का नियम कहता है ऐसी संख्याएं जो 2 एवं 3 दोनों से विभाजित होती हैं वह संख्याएं 6 से भी विभाजित होंगी, वह संख्याएं 6 से भी विभाजित होंगी। तो ये था 6 की विभाज्यता का नियम। आपको जब चेक करना है तो इसको इस तरीके से चेक करना है कि आप देखें कि वो दोनों से विभाजित हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अब बात करते हैं 7 से। तो 7 से ऐसी संख्याएं विभाजित होती हैं जिनमें 6 की पुनरावृत्ति हो। इस टाइप की संख्याएं 7 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाती हैं, या तो 6 के गुणज के रूप में हो, क्या? या तो 6 के गुणज के रूप में हो या इस तरीके से रिपीटेटिव नंबर लिखे हों, तो ये सभी संख्याएं 7 से विभाजित हो जाती हैं। यहां तक कोई डाउट? अब हम बात करते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्य संख्याएं, तो 8 से वे संख्याएं विभाज्य होती हैं जिनके अंतिम 3 अंक लास्ट के 3 अंक, कितने? 3 अंक या तो 0 हों, लास्ट के 3 अंक या तो 0 हों या अंतिम 3 अंकों से मिली संख्या, अंक जो भी हों
अंतिम 3 अंकों से मेरी संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। जैसे 427000। अब देखिए ये तीनों अंक 0 है तो यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा एक और संख्या ले लेते हैं 6543 232। अब ये 3 अंक हमको देखना है, क्या ये अंक 8 से विभाजित है? अगर हम इसको करके देखेंगे और ये 8 से विभाजित हो रही है, ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम अंक 3 0 हो या ऐसी संख्या हो जो 8 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 की विभाज्यता का नियम 3 के ही जैसा है। 9 की विभाज्यता का नियम 3 के ही जैसा है। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 64521। इसके अगर अंकों का योग करेंगे तो ये 9 से विभाजित हो रहा है तो यह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 का और 9 का लगभग नियम सेम है। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है या 9 से विभाजित होता है तो क्रमशः संख्याएं 3 एवं 9 से विभाजित हो जाएंगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद बात करते हैं यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। ये सबसे सरल नियम है इसका। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। अब बात करते हैं एक और जो पढ़ना महत्वपूर्ण है आपके लिए 11 से विभाज्य संख्या है। तो 11 से वे संख्याएं विभाज्य होती हैं जिनके अगर हम सम और विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनको जोड़ें और उनका डिफरेंस निकालें। जैसे दिखाओ 2 4 6 1। तो इसके सम स्थान कौन से हैं? इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस। तो 6 2 8 4 1 5 बचा 3। अगर 3 11 से विभाज्य हो रहा है तो ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। जैसे 6 4 2 1 2 3। इसमें करके देखते हैं। 3 1 4 4 8 6 2 8 2 10 10 - 2। अगर ये संख्या 11 से विभाज्य होती तो यह संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाती। जैसे 22। या तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इवन माइनस ऑड, इवन माइनस ऑड का डिफरेंस या तो 0 हो या वो 11 से विभाज्य हो। 11 से वे संख्याएं विभाज्य होती हैं जिसमें संख्या में सम स्थानों पर जो संख्याएं हो और विषम स्थानों पर जो संख्याएं हो उनका योग करके सम और विषम का जब अंतर निकालते हैं तो वह अंतर या तो शून्य आना चाहिए। शून्य आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, या फिर वह अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे अगर कोई संख्या हम बना लें
इस तरीके की संख्या है 3 2 5 -5, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। आप किसी भी तरीके से करके देख सकते हैं। तो ये जो बेसिक कह सकते हैं विभाज्यता, और इतनी ही विभाज्यता आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी होती है। बहुत बड़े संख्याओं अंकों की विभाज्यता जब आती है तो उसके लिए आपको भाग करना ही पड़ता है, और भाग नहीं करना है, जैसे मान लीजिए आ गया 80 से विभाज्य संख्या है, अब क्या करेंगे, तो आप सीधा सा इसका कंपोजिट प्राइम नंबर जो होते हैं वो निकाल लेंगे, जैसे 16 और 5, इससे ज़्यादा और ये डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसी संख्याएं जो 16 से भी डिवाइड होती हों और 5 से भी डिवाइड होती हों, वह सभी संख्याएं 80 से भी डिवाइड होंगी। ऐसी संख्याएं जो 16 से भी डिवाइड होती हों और 5 से भी डिवाइड होती हों, वह सभी संख्याएं 80 से भी डिवाइड होंगी। जब बड़ी संख्याएं आती हैं तो हमको इस तरीके के रूल लगाना पड़ते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने समझा डिविजिबिलिटी के बारे में। 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी लगभग सेम होती है, अंकों का योग। 2 में हमको ये देखना है कि इकाई के स्थान पर सम संख्या हो तो वे सभी नंबर 2 से विभाजित होते हैं। 5 में इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, और 10 में इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। इसके अलावा जब हमने 6 की देखी तो 6 की डिविजिबिलिटी 2 और 3 की डिविजिबिलिटी पर डिपेंड करती है। अगर वह संख्याएं 2 से और 3 दोनों से डिवाइड है तो वह 6 से भी डिवाइड होगी। 7 से वे सभी संख्याएं विभाजित होती हैं जिनमें या तो 6 का रिपीटेशन हो रहा हो या संख्या 6 के गुणज में लिखी हो। या तो 6 का रिपीटेशन हो रहा हो या संख्या 6 के गुणज में लिखी हो, तो वे सभी संख्याएं 7 से विभाजित हो जाती हैं। तो 11 का हमने देख ही लिया। सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या अंतर 11 से विभाजित हो रहा हो, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ और नियम देखेंगे, जैसे किसी संख्या से किसी संख्या तक के अंकों का योग कितना होता है, उनके वर्गों का योग कितना होता है। तो ये सभी इस तरीके के प्रश्न हम देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।